अभी एक स्वामी जी मिले थे जो बोल रहे थे कि यहीं पर थोड़ी देर पहले आसपास में कहीं पर भालू देखा गया है। और भाई साहब मुझे डर है कि वो भालू कहीं मंदिर के वातावरण के अंदर मंदिर के आसपास ना आ जाए। बस यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए मैं आपको आज विरूपाक्षा टेम्पल से सनराइज़ दिखाता हूँ। एंड भाई साहब रात को जो ठंड बढ़ी है यहाँ पे उसका तो मैं बता ही नहीं सकता। खैर चलो, सबसे पहले सनराइज़ देखते हैं, फिर आगे की बातें। इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था और बस 5 मिनट पहले एक सिक्योरिटी वाले भैया आए और उन्होंने बोला कि स्टैंड्स अलाउ नहीं है, मतलब ट्राइपॉड अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि भैया 10 मिनट के लिए रुक जाओ, सनराइज़ थोड़ा और होने दो, मतलब सूरज को थोड़ा और ऊपर आने दो, तो मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊँगा। पर बोलने लगे कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। चलो खैर रहने दो। बट ये एक हैप्पी न्यूज़ मैं देना चाहूँगा कि आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 24 आवर्स इन हम्पी फॉर फ्री। मैंने कोई भी 1 रुपये खर्च नहीं किया कल पूरे दिन। एंड टुडे इट्स ऑलरेडी 7, आपको दिख रहा होगा या नहीं, इट्स ऑलरेडी 7 इन द मॉर्निंग। एंड कल जो सुबह शुरू हुआ था हमने 6 बजे। तो चलो आज का प्लान मेरा ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने कल साउथ हम्पी का चक्कर मार लिया था, मतलब थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना। और अभी मेरा प्लान है ये कि मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँ, मतलब हम्पी की नॉर्थ की तरफ जाऊँ, जो कि तुंगभद्रा रिवर के उस पार है। और उस पार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो है अंजनाद्री हिल, जहाँ की माना जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और उसी के साथ देखता हूँ कि और क्या चीज़ है। मेनली नॉर्थ पार्ट ऑफ द हम्पी को हिप्पी आइलैंड भी बोला जाता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की अपनी। और उसके अलावा तो लेट्स सी कि और क्या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर पाता हूँ मैं आज के दिन क्योंकि आज और मेरे पास 24 आवर्स है जो कि मुझे स्पेंड करना है टोटली फ्री में। लेकिन शायद ये इतना आसान होने वाला नहीं था। अभी के लिए एनर्जी पूरी डाउन है, तो मैंने सोचा मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रल पाउडर। थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ऐसे टाइम पर लिटरली सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मैंने कल रात को भी सिर्फ अमरूद खाया था। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर नाउ। इलेक्ट्रल तो पी ही लेता हूँ, मगर सोचो कि आपका शरीर आपसे कहे कि छोड़ ये चैलेंज वैलेंज और चुपचाप घर चल, मगर दूसरी ओर आपका दिमाग आपसे चिल्ला के बोले कि नहीं कृष्णा, बिल्कुल नहीं। और एट द लास्ट मैं इस शरीर और दिमाग के फाइट में दिमाग को ही चुनता हूँ। और जैसे ही मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो मेरे अंदर भी एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आई एम बैक ऑन द ट्रैक और अभी मैं निकल पड़ा नॉर्थ हम्पी की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे विरूपाक्षा टेम्पल, और अभी यहाँ से निकल के मुझे तुंगभद्रा नदी पार करके उस तरफ जाना है, नॉर्थ हम्पी की तरफ, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अंजनाद्री हिल पर जाने वाले हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी मतलब तुंगभद्रा नदी को पार करने के लिए मुझे एक फेरी लेनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट अराउंड 20-30 रुपीज़ के आसपास होता है। लेकिन आई डोंट हैव मनी, सो लेट्स ट्राई फॉर द जुगाड्स। सामने ये है तुंगभद्रा रिवर और सामने वो हिप्पी आइलैंड, वहाँ पर अगर कोई दिख रहा हो आपको जाने वाला। अभी यहाँ पर भैया नदी के पास बहुत सारे लोग तो है, लेकिन भैया मोस्ट ऑफ देम पानी में है। तो अभी मांगो तो किन से मांगो, चलो उन पे ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि अगर पैसे मिल पाए थोड़े बहुत। ये इसी तरफ आ रहे हैं, लेट्स ट्राई फॉर इट। अभी पता नहीं क्या सोच के मैं इनको डायरेक्ट अप्रोच मार देता हूँ। एक्सक्यूज मी ब्रो, आई नीड वन हेल्प। So I just want to cross this nadi, so I don't have money, so can you please help me out with 20-30 rupees so that I can go? लो, ये तो होना ही था। चले गए, रिजेक्टेड। लेकिन कुछ ही देर बाद Yes, my like I'm a solo traveler. I will challenge like that. Oh no, not that kind of thing. Like this is going to be first time on the internet that I have challenged myself to spend 48 hours in Hampi. हाँ जी,
ये सच है कि इंटरनेट पे ये पहली बार होगा जब मैं 48 आवर्स का चैलेंज इन हम्पी कंप्लीट करूंगा बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री में। 40 के चप्पल। और जब फाइनली भैया का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है तो थैंक यू वेरी मच एंड योर गुड नेम प्लीज। शिशिर पॉल। ओके, ग्रेट टू मीट यू ब्रो। थैंक यू वेरी मच, बाय। भाई साहब क्या बताओ, मैंने जस्ट दूर से दिखाया कि उन भैया से ट्राई करते एक बार, और लिटरली आई जस्ट आस्क्ड देम वंस। उन्होंने बोला, पहले जो उनके साथ थे उन्होंने बोला कि रुको एक बार साइड में जाके बात करते हैं। तो उन्होंने साइड में जाके बात की 5 मिनट, और फिर वापस आए और मुझे 40 रुपीज़ दिए। पॉसिबली जो फेरी का अगर अमाउंट रहा कि इट्स 20 रुपीज़ फ्रॉम हियर, तो भैया जाने का और आने का दोनों का हो गया कमाल। आई मीन दोनों का हो गया इंतजाम मेरा। और अभी मुझे एक और चीज़ का डर था। मैंने एक चीज़ ऑनलाइन यूट्यूब पे देखी है कि भैया अगर इनको पता चल जाए कि मैं यूट्यूबर हूँ तो भैया ज़्यादा पैसे मांगेंगे। और वही होता है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। तो भाई साहब एक दिक्कत हो गई कि अभी एक तरफ का जाने के लिए 50 रुपीज़ है, मेरे पास तो सिर्फ अभी 40 रुपीज़ है। व्हाट टू डू? और अभी ये पता चलने के बाद मैं सोचता हूँ कि फेरी से जाने का आइडिया ही ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन इतने में हाँ जी, मैंने फेरी वाले भाई को मना लिया था, और मानो या ना मानो पर मुझे सिर्फ 20 रुपये देने पड़े। पहुंच गए। चलो भैया, तो आखिरकार नदी के इस पार पहुंच गए। चलो, सो लेट्स फाइंड द न्यू प्लेसेस। वो जो भाई अभी पीछे बोट पे मिला था, उसने बोला कि यहाँ से पहले मुझे स्ट्रेट चलकर भाई साहब हाईवे तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पॉसिबली मैं कोई ना कोई लिफ्ट के लिए ट्राई कर सकता हूँ। सो कुछ लोग वहाँ पे जा तो रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार उनसे बात कर लूँ ताकि साथ साथ में चले जाऊँ। लेकिन फिर सोचा कि अगर इन लोगों ने ऑटो पकड़ लिया तो भैया शेयर मांगेंगे, तो इससे अच्छा तो अपना सोलो ही चाहिए। ओह भाई साहब, ये हिपी आइलैंड जैसे तो मतलब 100% नहीं दिखता, लेकिन जंगल की तरह बहुत दिखता है। ये है सच में जंगल जैसा तो है ज़रूर, और ये रास्ते आसान भी है और थोड़े से मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ जो लगे हुए हैं, और मुश्किल इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी कड़ी धूप में बहुत 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 दूर तक चलना पड़ता है। इस पर्टिकुलर आइलैंड पे नेटवर्क का एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है, तो गूगल मैप तो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैंने गूगल मैप डाउनलोड भी किया था ऑफलाइन, और उसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी वही देख रहा हूँ कि भैया क्या होगा, क्योंकि रूट्स देखो कैसे बन रहे हैं। एक तो इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ। जाओ तो किस तरफ जाओ, तो जाओ किस तरफ जाओ या। वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। वू ऐसा करने पर मुझे मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड को एक्टिव रखती है, और ये चीज़ मुझे याद दिलाती रहती है कि कृष्णा, यू हैव ऑलरेडी डन विथ 24 आवर्स इन हम्पी। तो बाकी ये जितने भी आवर्स बचे हैं, और अभी राइट नाउ 10:30 बज चुके हैं, और अभी तक कुछ नहीं खाने को मिला। भूख लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक वी आर एट द हाईवे। तो चलो रेस्ट ऑफ द चैलेंज कंप्लीट करते हैं, लेकिन फुल एनर्जी के साथ। कैसे? वू! एक भैया बोले अभी कि गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, तो अगर पेट्रोल डलवा दे तो मैं तुझे छोड़ दूँ वहाँ तक। पर मैंने बोला कि भैया मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसे कैसे फ्री में ट्रैवल कर रहा है बिना पैसे दिए? मैंने बोला बस कर रहा हूँ, हवेली से यहाँ तक तो आ गया, अभी इसके आगे भी चला जाऊँगा। चलो फिर निकलते हैं। चलो भैया, लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट के लिए मैंने हाथ से दिखाया है, इन्होंने आगे से पूछा कि भैया अंजनाद्री पेट्टे को जाना है। चलो भाई, थैंक यू। कभी आपने सोचा है कि जो मांगो वो फट से मिल जाए?
भाई साहब मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है परसों से कि मैं बस सोच रहा हूँ कि एक लिफ्ट मिल जाए भाई, थोड़ा बस आगे जाते ही, और भैया लो लिफ्ट मिल भी गई। एंड भाई साहब आज भीड़ बहुत है। सच में भीड़ तो बहुत ही खतरनाक लेवल की थी। और दूसरी ओर मैं अपना ये भारी बैग अपने कंधों पे लिए बस चल पड़ता हूँ। हाँ ये भी है कि थोड़ा सा ऊपर चलते ही मैं अपने आगे और पीछे वाले भीड़ के बीच अटक ज़रूर जाता हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद मुझ में एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम। सो गाइस रेडी, 1 2 3 woo! So finally I am at अंजनाद्रि बेटा। देखो यार पूरी सराउंडिंग की खूबसूरती देखो यहाँ पर। वैसे तो मेरा प्लान सनसेट के लिए आने का था, लेकिन आई डोंट नो इनका क्या प्लान था कि शायद मुझे लिफ्ट दिला दे इमीडिएटली। मतलब वहाँ बोट से निकला, हाईवे पे आया, हाईवे पे इमीडिएटली लिफ्ट मिली और सीधा यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजब। हाँ ये तो सच है कि मेरा प्लान सनसेट पर आने का था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इतने जल्दी पहुंच जाता हूँ। और ये है अंजनाद्रि हिल, जहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था। और मेरा लक भी तो देखो भाई कि मैं ठीक शनिवार के दिन यहाँ पर पहुँचा था, और जहाँ पर मुझे प्रसाद ग्रहण करने का भी मौका मिला था। इतनी धूप में चलना बड़ा ही मुश्किल है यार। चलो तो हनुमान जी के दर्शन तो हो गए, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि भैया जाऊँ कहाँ, क्योंकि हम्पी में तो मुझे जगह मालूम थी कि कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर तो भैया कुछ अलग ही सीन है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर तो कहाँ जाऊँ कहाँ पर नहीं। मनु ने बोला था कि दुर्गा देवी टेम्पल चले जाना, वहाँ पर पॉसिबली रात को रहने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 बजे है। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, लेट्स सी। और अभी मेरे पास ऐसे ही पैदल चलने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अनजानी जगह पर जो आ चुका था, तो मैं बस ऐसे ही इस कड़ी धूप में कई और किलोमीटर तक चलता रहता हूँ। कम से कम 3-4 किलोमीटर चलने के बाद भाई अपनी एनर्जी डाउन। अभी तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। पता नहीं किससे लो, कोई आ भी तो नहीं रहा। पूरा रोड तो खाली है भाई साहब, क्या करूं। दुर्गा देवी टेंपल, दुर्गा माँ पहले था। हाँ हाँ जी, देखो तो पहाड़ की चोटी तक तो पहुंच ही गए। तो जहाँ पर हमको जाना था ये है ओम श्री आदिशक्ति दुर्गा देवी टेंपल। उन भैया ने भी बोला कि वहाँ पर प्रसाद होगा, ले लेना आराम से और दर्शन कर लेना और सो जाना। वैसे अब 3 दिनों से, लिटरली 3 दिनों से प्रॉपरली नींद नहीं हो रही है मेरी। रोज़ कम से कम 2-3 घंटे बस इतनी नींद हो रही है। आज शायद टाइम मिले थोड़ा बहुत दोपहर को सोने में। बहुत ही स्टीप रास्ता है देखो। इतने भारी बैग को उठाकर थके नहीं तो और क्या करें। लेकिन मज़ा भी उसी लेवल का आता है। और अभी तो मैं बस मंदिर के वातावरण में पहुंचा ही था और भगवान के दर्शन किए ही थे कि मुझे पता चलता है कि यहाँ पर भी दोपहर का प्रसाद मिलने वाला है। तो लो मैं भी फटाफट से दर्शन कर पहुंच जाता हूँ सीधा खाना खाने। मैंने सोचा तो था कि ऊपर मंदिर में जाकर खाना वगैरह खाकर आराम से मस्त सो जाऊंगा कहीं पे अच्छी जगह देखकर, लेकिन चीज़ ऐसी हुई कि पता नहीं मैं बस सो ही नहीं पाया, बस बैठा रह गया वहाँ पर। क्योंकि यार शांति बहुत थी सबसे पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ कि मैंने सोचा कि अभी नींद आ नहीं रही है तो यहाँ पर गौशाला में जाके आता हूँ। भाई साहब यहाँ पर मैं जस्ट ऊपर से देख रहा था तो बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन जब यहाँ पर एक्चुअल रियलिटी देखने आया तो भाई साहब कम से कम अगर मैं बोलूँ एक रफ एस्टिमेट तो कम से कम 500 से ज़्यादा
500 से ज़्यादा गाय बैल होंगे यहाँ पर, जिनका पालन पोषण यहाँ पर यहाँ के स्वामी जी के द्वारा और यहाँ के मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत कम देखने मिलती है और मैं तो शायद पहली बार देख रहा हूँ, इफ़ आई कैन रिमेम्बर प्रॉपरली। और यहाँ पर नीचे आने से पहले एक तालाब भी दिखा था, जहाँ पर सोचता हूँ कि क्यों ना जाकर नहा ही लूँ। और ये जगह वाकई में बड़ी शांत और सुंदर है। मैं यहाँ तक पहुँच तो गया, लेकिन चीज़ अभी ऐसी है कि मैं यहाँ पर नहा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये देखो, ये पूरा अलगाए से भरा हुआ है और यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह भी नहीं है जहाँ पर प्रॉपरली बैठ के नहा भी सकूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे पता भी नहीं है कि ये कितना डीप है, और मुझे स्विमिंग आती नहीं है, मैं एक नॉन स्विमर हूँ। चलो भैया, तो आज रात के रहने का जुगाड़ तो हो ही गया। एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर कोई भी आए, तो मतलब रहने के लिए अगर कोई भी आए, तो उनका स्वागत यहाँ पर हनी एज अ प्रसाद देकर किया जाता है। मतलब उनका स्वागत किया जाता है ऐसे कि आप रह सकते हो यहाँ पर। और उसके अलावा ये चीज़ देखी मैंने कि यहाँ पर रह रहे लोग कुछ, जहाँ तक मैं अभी हूँ यहाँ पर 5-6 लोग हैं यहाँ पर, और रात तक पता नहीं अभी और कितने लोग आएंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आज रात का मेरा यहाँ पर हो गया। और ये एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर तीनों टाइम का खाना दिया जाता है, मतलब एज अ प्रसाद दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों टाइम का। तो लंच तो मैंने कर लिया था और अभी डिनर भी मेरा यही हो जाएगा। बाकी तो और क्या, बस यहाँ पे यहीं पे सो जाऊँगा। मैं भी बस अंदर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए बस ऐसे ही रेस्ट कर रहा था। तो वो स्वामी जी आए और उन्होंने बोला कि ये दीप है, इनकी जो पुरानी बत्तियाँ थी उनको निकाल के दूसरी डाल दो। चलो कोई नहीं, इन एक्सचेंज कर लेंगे। मुझे लगा कि फ्री में रहने मिलेगा, लेकिन स्वामी जी ने काम लगवा दिया। कोई नहीं, कर लेंगे। कुछ देर के लिए तो मैं अकेले ही दिए सजा रहा था, मगर कुछ ही देर बाद मुझे कंपनी देने के लिए ये दद्दू भी आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर मैं इन सारे दियों को भर रात की पूजा के लिए रेडी कर लेते हैं। और जिसके बाद हम दोनों को बढ़िया सी मसालेदार चाय भी मिलती है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके वो जो दिए भरे थे, वो अभी कितने मैजिकल दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 सी। और वाकई में ये सारे दिए मंदिर के वातावरण को एक अलग ही रूप दे देते हैं, जिसको देख लगता है कि बस ऐसे ही इन सबको देखता ही रहो। और इसी के साथ मुझे रात की आरती भी देखने का मौका मिलता है। और अभी मेरी मुलाकात इन स्वामी जी, उपेंद्र भैया और उनकी फैमिली से होती है, जो कि बड़े ही कमाल के लोग थे, जिनके साथ इतनी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब रात को खाने के बाद मैं उपेंद्र भैया के साथ छोटी सी वॉक पे निकलता हूँ, तो ये सुनने में आता है। अभी एक स्वामी जी मिले थे जो बोल रहे थे कि यहीं पर थोड़ी देर पहले आसपास में कहीं पर भालू देखा गया है। और भाई साहब, मुझे डर है कि वो भालू कहीं मंदिर के वातावरण के अंदर, आई मीन मंदिर के आसपास ना आ जाए। बस यार। और डोंट वरी, रात को ना भालू और ना ही कोई और जानवर दिखाई दिया।
आज मैं मंदिर से अलविदा लिए उपेंद्र भैया और उनकी फैमिली के साथ चल पड़ा था आगे की तरफ, जहाँ पर आज ही मुझे वापस हवेली तो लौटना ही था, लेकिन उससे पहले भैया मुझे कहीं और प्लेसेस दिखाते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने मज़े पूरे लेता हूँ। वैसे हम्पी का जो 48 आवर्स का चैलेंज था वो मॉर्निंग में 6 o'clock को ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और प्लान कर रहे हो और नेचर का प्लान कुछ अलग है? तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो जैसे कि भैया मिले थे उपेंद्र भैया, उनकी फैमिली के साथ अभी मैं टूर कर रहा हूँ, आई डोंट नो कहाँ से का, लेकिन अभी के लिए मैं आया हूँ तुंगाभद्रा डैम, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ से एक चीज़ है कि बस ओवरव्यू जो व्यू है पूरा यहाँ से एयर व्यू वो गजब का है। बाकी डैम तो वो देखो वहाँ पर, लेकिन शायद वहाँ पर एंट्री नहीं है, वहाँ पर पूरा ये डैम का जो रोड है खाली पड़ा है। चलो भैया बाय 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 एवरीवन बाय 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 बाय। चलो भैया, तो देखो भैया ने मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया, मतलब यहाँ से अभी मुझे आगे रेलवे स्टेशन के लिए जाना है। लेकिन भैया इन लोगों का मैं क्या ही बताऊँ, लिटरली दे वर वेरी काइंड। और मैंने बस रात को मिले थे बस 2 मिनट बात करने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, और इतनी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक्चुअली इनवाइट भी किया कि आप हैदराबाद आओ तब मैं आपको घुमाता हूँ, पूरा हैदराबाद मेरी तरफ से मैं आपको घुमाता हूँ, बस आने से पहले 1 वीक पहले बता देना। भाई साहब गजब गजब के इंसान थे। चलो भैया, तो आई थिंक ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है, बट एंडिंग रेलवे स्टेशन जाके करते हैं। तो ये एकदम सही जगह है। ओह, मैंने पहले सोचा कि अच्छी सी जगह ढूंढते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये बोल रहा था कि सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने भी इस पूरी जर्नी में मेरी हेल्प की, स्पेशली तब से जब से मैं हिच हाइकिंग शुरू की, हवेली से हॉस्पिटे और हॉस्पिटे से फिर हम्पी तक, उन सबको मेरे दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। और उसी के साथ हम्पी में जो मेरे एक्सपीरियंस हुए और जिन जिन जगहों पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शायद जाऊंगा भी, वो इस जर्नी के कारण मेरे कंप्लीट हुए। और उन भैया ने मेरे टिकट के लिए हेल्प की, कुछ लोगों ने मेरे खाने के लिए हेल्प की। और नेक्स्ट डे जब मैं अंजनाद्री हिल गया, और उसी के साथ अगले दिन जब मैं रात को उसी दिन और रात को मैं दुर्गा देवी टेम्पल में स्टे किया, वहाँ पर मुझे वो भैया मिले। और लिटरली मैं बताऊँ कि उनकी फैमिली भी बहुत काइंड थी, लिटरली सिर्फ भैया ही नहीं पूरी फैमिली बहुत काइंड थी वो। एंड एट द लास्ट ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और चलिए फिर मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।